आप सभी श्रोता मित्रों को मेरा हार्दिक नमस्कार। आइए आज मैं सुनाने जा रही हूँ मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी नाग पूजा। प्रातः काल था। आषाढ़ का पहला दोंगड़ा निकल गया था। कीट पतंग चारों तरफ रेंगते दिखाई देते थे। तिलोत्तमा ने वाटिका की ओर देखा तो वृक्ष और पौधे ऐसे निखर गए थे जैसे साबुन से मैले कपड़े निखर जाते हैं। उन पर एक विचित्र आध्यात्मिक शोभा छाई हुई थी, मानो योगीवर आनंद में मग्न पड़े हों। चिड़ियों में असाधारण चंचलता थी। डाल डाल पात पात चहकती फिरती थीं। तिलोत्तमा बाग में निकल आई। वह भी इन्हीं पक्षियों की भांति चंचल हो गई थी। कभी किसी पौधे को देखती, कभी किसी फूल पर पड़ी हुई जल की बूंदों को हिलाकर अपने मुंह पर उनके शीतल छींटे डालती। लाल बीर बहुटियाँ रेंग रही थीं। वह उन्हें चुनकर हथेली पर रखने लगी। सहसा उसे एक काला वृहत्काय सांप रेंगता दिखाई दिया। उसने चिल्लाकर कहा, अम्मा, नाग जी जा रहे हैं, लाओ थोड़ा सा दूध उनके लिए कटोरे में रख दूं। अम्मा ने कहा, जाने दो बेटी, हवा खाने निकले होंगे। तिलोत्तमा, गर्मियों में कहाँ चले जाते हैं, दिखाई नहीं देते। माँ, कहीं नहीं जाते बेटी, अपनी बामी में पड़े रहते हैं। तिलोत्तमा, और कहीं नहीं जाते। माँ, बेटी, हमारे देवता हैं, और कहीं क्यों जाएंगे। तुम्हारे जन्म के साल से ये बराबर यहीं दिखाई देते हैं। किसी से नहीं बोलते। बच्चा पास से निकल जाए पर जरा भी नहीं ताकते। आज तक कोई चूहिया भी नहीं पकड़ी। तिलोत्तमा, तो खाते क्या होंगे। माँ, बेटी, यह लोग हवा पर रहते हैं, इसी से इनकी आत्मा दिव्य हो जाती है। अपने पूर्व जन्म की बातें इन्हें याद रहती हैं, आने वाली बातों को भी जानते हैं। कोई बड़ा योगी जब अहंकार करने लगता है तो उसे दंड स्वरूप इस योनि में जन्म लेना पड़ता है। जब तक प्रायश्चित पूरा नहीं होता तब तक वह इस योनि में रहता है। कोई कोई तो 100-100, 200 वर्ष तक जीते रहते हैं। तिलोत्तमा, इनकी पूजा ना करो तो क्या करें। माँ, बेटी, कैसी बच्चों की सी बातें करती हो। नाराज हो जाएं तो सिर पर न जाने क्या विपत्ति आ पड़े। तेरे जन्म के साल पहले पहल दिखाई दिए थे, तब से साल में 10-5 बार अवश्य दर्शन दे जाते हैं। इनका ऐसा प्रभाव है कि आज तक किसी के सिर में दर्द तक नहीं हुआ। कई वर्ष हो गए। तिलोत्तमा बालिका से युवती हुई। विवाह का शुभ अवसर आ पहुंचा। बारात आ गई। विवाह हुआ। तिलोत्तमा के पति गृह जाने का मुहूर्त आ पहुंचा। नई वधू का श्रृंगार हो रहा था। भीतर बाहर हलचल मची हुई थी। ऐसा जान पड़ता था भगदड़ पड़ी हुई है। तिलोत्तमा के हृदय में वियोग दुख की तरंगें उठ रही हैं। वह एकांत में बैठकर रोना चाहती है। आज माता पिता, भाई बंद, सखियां, सहेलियां सब छूट जाएंगी। फिर मालूम नहीं कब मिलने का संयोग हो। न जाने अब कैसे आदमियों से पाला पड़ेगा। न जाने उनका स्वभाव कैसा होगा। न जाने कैसा बर्ताव करेंगे। अम्मा की आंखें एक क्षण भी न थमेंगी। मैं एक दिन के लिए कहीं चली जाती थी तो वे रो रो कर व्यथित हो जाती थीं। अब वह जीवन पर्यंत का वियोग कैसे सहेंगी। उनके सिर में दर्द होता था तो जब तक मैं धीरे धीरे न मलूं उन्हें किसी तरह कल चैन ही न पड़ती थी। बाबूजी को पान बनाकर कौन देगा। मैं जब तक उनका भोजन न बनाऊं उन्हें कोई चीज़ रुचती ही न थी। अब उनका भोजन कौन बनाएगा। मुझसे इनको देखे बिना कैसे रहा जाएगा। यहाँ जरा सिर में दर्द भी होता था तो अम्मा और बाबूजी घबरा जाते थे। तुरंत वैद्य हकीम आ जाते थे। वहाँ न जाने क्या हाल होगा। भगवान, बंद घर में कैसे रहा जाएगा। न जाने वहाँ खुली छत है या नहीं। होगी भी तो मुझे कौन सोने देगा। भीतर घुट घुट कर मरूंगी। जगने में जरा देर हो जाएगी तो ताने मिलेंगे। यहाँ सुबह को कोई जगाता था तो अम्मा कहती थी, सोने दो, कच्ची नींद जाग जाएगी तो सिर में पीड़ा होने लगेगी। वहाँ व्यंग सुनने पड़ेंगे। बहू आलसी है, दिन भर खाट पर पड़ी रहती है। वे अर्थात पति तो बहुत सुशील मालूम होते हैं। हाँ, कुछ अभिमानी अवश्य हैं। कहीं उनका स्वभाव निठुर हुआ तो। सहसा उसकी माता ने आकर कहा, बेटी, तुमसे एक बात कहने की याद न रही। वहाँ नाग पूजा अवश्य करती रहना।
घर के और लोग चाहे मना करें, पर इसे अपना कर्तव्य समझना। अभी मेरी आंखें जरा जरा झपक गई थीं। नाग बाबा ने स्वप्न में दर्शन दिए। तिलोत्तमा: अम्मा, मुझे भी उनके दर्शन हुए हैं, पर मुझे तो उन्होंने बड़ा विकराल रूप दिखाया। बड़ा भयंकर स्वप्न था। माँ: देखना, तुम्हारे घर में कोई सांप न मारने पाए। यह मंत्र नित्य अपने पास रखना। तिलोत्तमा अभी कुछ जवाब न देने पाई थी। अचानक बारात की ओर से रोने के शब्द सुनाई दिए। एक क्षण में हाहाकार मच गया। भयंकर शोक घटना हो गई। वर को सांप ने काट लिया। वर बहू को विदा कराने आ रहा था। पालकी में मसनद के नीचे एक काला सांप छिपा हुआ था। वर ज्यों ही पालकी में बैठा, सांप ने काट लिया। चारों ओर कोहराम मच गया। तिलोत्तमा पर तो मानो वज्रपात हो गया। उसकी माँ सिर पीट पीट कर रोने लगी। उसके पिता बाबू जगदीश चंद्र मूर्छित होकर गिर पड़े। हृदय रोग से पहले ही से ग्रस्त थे। झाड़ फूंक करने वाले आए, डॉक्टर बुलाए गए, पर विषघातक था। जरा देर में वर के होंठ नीले पड़ गए, नख काले हो गए, मूर्छा आने लगी। देखते देखते शरीर ठंडा पड़ गया। उधर उषा की लालिमा ने प्रकृति को आलोकित किया। उधर टिमटिमाता हुआ दीपक बुझ गया। जैसे कोई मनुष्य बोरों में लदी हुई नाव पर बैठा हुआ मन में झुंझलाता है कि यह और तेज क्यों नहीं चलती, कहीं आराम से बैठने की जगह नहीं, यह इतनी हिल क्यों रही है, मैं व्यर्थ ही इसमें बैठा। पर अकस्मात नाव को भंवर में पड़ते देखकर उसके मस्तूल से चिपट जाता है। वही दशा तिलोत्तमा की हुई। अभी तक वह वियोग दुख में ही मग्न थी। ससुराल के कष्टों और दुर्व्यवस्थाओं की चिंताओं में पड़ी हुई थी, पर अब उसे होश आया कि इस नाव के साथ मैं भी डूब रही हूँ। एक क्षण पहले वह कदाचित जिस पुरुष पर झुंझला रही थी, जिसे लुटेरा और डाकू समझ रही थी, वह अब कितना प्यारा था। उनके बिना अब जीवन एक दीपक था, बुझा हुआ, एक वृक्ष था, फल फूल विहीन। अभी एक क्षण पहले वह दूसरों की ईर्ष्या का कारण थी, अब दया और करुणा की। थोड़े ही दिनों में उसे ज्ञात हो गया कि मैं पति विहीन होकर संसार के सब सुखों से वंचित हो गई। 1 वर्ष बीत गया। जगदीश चंद्र पक्के धर्मावलंबी आदमी थे, पर तिलोत्तमा का वैधव्य उनसे न सहा गया। उन्होंने तिलोत्तमा के पुनर्विवाह का निश्चय कर लिया। हंसने वालों ने तालियां बजाईं, पर जगदीश बाबू ने हृदय से काम किया। तिलोत्तमा पर सारा घर जान देता था। उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई बात न होने पाती। यहाँ तक कि वह घर की मालकिन बना दी गई थी। सभी ध्यान रखते कि उसका रंज ताज़ा न होने पाए, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी की छाया रहती थी, जिसे देखकर लोगों को दुख होता था। पहले तो माँ भी इस सामाजिक अत्याचार पर सहमत न हुई, लेकिन बिरादरी वालों का विरोध ज्यों ज्यों बढ़ता गया, उनका विरोध ढीला पड़ता गया। सिद्धांत रूप से तो प्रायः किसी को आपत्ति न थी, किंतु उसे व्यवहार में लाने का साहस किसी में न था। कई महीनों के लगातार प्रयास के बाद एक कुलीन सिद्धांतवादी सुशिक्षित वर मिला। उसके घर वाले भी राजी हो गए। तिलोत्तमा को समाज में अपना नाम बिकते देखकर दुख होता था। वह मन में कुढ़ती थी कि पिताजी नाहक मेरे लिए समाज में नक्कू बन रहे हैं। अगर मेरे भाग्य में सुहाग लिखा होता तो यह वज्र ही क्यों गिरता। उसे कभी कभी ऐसी शंका होती थी कि मैं फिर विधवा हो जाऊंगी। जब विवाह निश्चित हो गया और वर की तस्वीर उसके सामने आई तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। चेहरे से कितनी सज्जनता, कितनी दृढ़ता, कितनी विचारशीलता टपकती थी। वह चित्र को लिए हुए माता के पास गई और शर्म से सिर झुकाकर बोली, अम्मा, मुझे मुंह तो न खोलना चाहिए, पर अवस्था ऐसी आ पड़ी है कि बिना मुंह खोले रहा नहीं जाता। आप बाबूजी को मना कर दें। मैं जिस दशा में हूँ संतुष्ट हूँ। मुझे ऐसा भय हो रहा है कि अब की फिर वही शोक घटना। माँ ने सहमी हुई आंखों से देखकर कहा, बेटी, कैसी अशगुन की बात मुंह से निकाल रही हो। तुम्हारे मन में भय समा गया है, इसी से यह भ्रम होता है। जो होनी थी वह हो चुकी, अब क्या ईश्वर तुम्हारे पीछे पड़े ही रहेंगे। तिलोत्तमा, हाँ, मुझे तो ऐसा मालूम होता है। माँ, क्यों, तुम्हें ऐसी शंका क्यों होती है। तिलोत्तमा, न जाने क्यों,
कोई मेरे मन में बैठा हुआ कह रहा है कि फिर अनिष्ट होगा। मैं प्रायः नित्य डरावने स्वप्न देखा करती हूँ। रात को मुझे ऐसा जान पड़ता है कि कोई प्राणी जिसकी सूरत सांप से बहुत मिलती जुलती है मेरी चारपाई के चारों ओर घूमता है। मैं भय के मारे चुप्पी साध लेती हूँ, किसी से कुछ कहती नहीं। माँ ने समझा यह सब भ्रम है। विवाह की तिथि नियत हो गई। यह केवल तिलोत्तमा का पुनर्संस्कार न था, बल्कि समाज सुधार का एक क्रियात्मक उदाहरण था। समाज सुधारकों के दल दूर से विवाह में सम्मिलित होने के लिए आने लगे। विवाह वैदिक रीति से संपन्न हुआ। मेहमानों ने खूब व्याख्यान दिए, पत्रों ने खूब आलोचनाएं की। बाबू जगदीश चंद्र के नैतिक साहस की सराहना होने लगी। तीसरे दिन बहू के विदा होने का मुहूर्त था। जनवासे में यथासाध्य रक्षा के सभी साधनों से काम लिया गया था। बिजली की रोशनी से सारा जनवासा दिन सा हो गया था। भूमि पर रेंगती हुई चींटी भी दिखाई देती थी। केशों में न कहीं शिकन थी, न सिलवट, न झोल। शामियाने के चारों तरफ कनातें खड़ी कर दी गई थीं। किसी तरफ से कीड़े मकोड़ों के आने की संभावना न थी, पर भावी प्रबल थी। प्रातः काल के 4 बजे थे। तारागणों की बारात विदा हो रही थी। बहू की विदाई की तैयारी हो रही थी। एक तरफ शहनाइयाँ बज रही थीं, दूसरी तरफ से विलाप की आर्त ध्वनि उठ रही थी। पर तिलोत्तमा की आंखों में आंसू न थे। समय नाजुक था। वह किसी तरह घर से बाहर निकल जाना चाहती थी। उसके सिर पर तलवार लटक रही थी। रोने और सहेलियों से गले मिलने में कोई आनंद न था। जिस प्राणी का फोड़ा चिलक रहा हो उसे जर्राह का घर बाग में सैर करने से ज़्यादा अच्छा लगे तो क्या आश्चर्य है। वर को लोगों ने जगाया। बाजा बजने लगा। वह पालकी में बैठने को चला कि वधू को विदा करा लावे, पर जूते में पैर डाला ही था कि चीख कर पैर खींच लिया। मालूम हुआ पांव चिंगारियों पर पड़ गया। देखा तो एक काला सांप जूते में से निकलकर रेंगता चला जाता था। देखते देखते गायब हो गया। वर ने एक सर्द आह भरी और बैठ गया। आंखों में अंधेरा छा गया। एक क्षण में सारे जनवासे में खबर फैल गई। लोग दौड़ पड़े। औषधियाँ पहले ही रख ली गई थीं। सांप का मंत्र जानने वाले कई आदमी बुला लिए गए थे। सभी ने दवाइयाँ दी। झाड़ फूंक शुरू हुई। औषधियाँ भी दी गईं, पर काल के सामने किसी का वश न चला। शायद मौत सांप का वेश धरकर आई थी। तिलोत्तमा ने सुना तो सिर पीट लिया। वह विकल होकर जनवासे की तरफ दौड़ी। चादर ओढ़ने की भी सुध न रही। वह अपने पति के चरणों को माथे से लगाकर अपना जन्म सफल करना चाहती थी। घर की स्त्रियों ने रोका। माता भी रो रो कर समझाने लगी, लेकिन बाबू जगदीश चंद्र ने कहा, कोई हर्ज नहीं, जाने दो। पति का दर्शन तो कर ले। यह अभिलाषा क्यों रह जाए। उसी शोकान्वित दशा में तिलोत्तमा जनवासे में पहुंची, पर वहां उसकी तस्कीन के लिए मरने वाले की उल्टी सांसें थीं। उन अधकुले नेत्रों में असह्य आत्मवेदना और दारुण नैराश्य। इस अद्भुत घटना का समाचार दूर दूर तक फैल गया। जड़वादी गण चकित थे। यह क्या माजरा है। आत्मवाद के भक्त ज्ञात भाव से सिर हिलाते थे, मानो वे त्रिकालदर्शी हैं। जगदीश चंद्र ने नसीब ठोंक लिया। निश्चय हो गया कि कन्या के भाग्य में विधवा रहना ही लिखा है। नाग की पूजा साल में 2 बार होने लगी। तिलोत्तमा के चरित्र में भी एक विशेष अंतर दिखने लगा। भोग और विहार के दिन भक्ति और देवाराधना में कटने लगे। निराश प्राणियों का यही अवलंब है। 3 साल बीत गए कि ढाका विश्वविद्यालय के अध्यापक दयाराम ने इस किस्से को फिर ताज़ा किया। वे पशु शास्त्र के ज्ञाता थे। उन्होंने सांप के आचार व्यवहार पर विशेष रीति से अध्ययन किया। वे इस रहस्य को खोलना चाहते थे। जगदीश चंद्र को विवाह का संदेशा भेजा। उन्होंने टाल मटोल किया। दयाराम ने और भी आग्रह किया। लिखा, मैंने वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए यह निश्चय किया है। मैं इस विषधर नाग से लड़ना चाहता हूँ। वह अगर 100 दांत लेकर आए तो भी मुझे हानि नहीं पहुँचा सकता। वह मुझे काटकर आप ही मर जाएगा। अगर वह मुझे काट भी ले तो मेरे पास ऐसे मंत्र और औषधियाँ हैं कि मैं एक क्षण में उसके विष को उतार सकता हूँ। आप इस विषय में कुछ चिंता न कीजिए। मैं विष के लिए अजेय हूँ।
जगदीश चंद्र को अब कोई उज्र न सूझा। हाँ, उन्होंने एक विशेष प्रयत्न यह किया कि ढाके में ही विवाह हो। अतएव वे अपने कुटुंबियों को साथ लेकर विवाह के 1 सप्ताह पहले चले गए। चलते समय अपने संदूक, बिस्तर आदि खूब देखभाल कर रखे कि सांप कहीं उनमें छिपकर न बैठ जाए। शुभ लगन में विवाह संस्कार हो गया। तिलोत्तमा विकल हो रही थी। मुख पर एक रंग आता था, एक रंग जाता था, पर संस्कार में कोई विघ्न बाधा न पड़ी। तिलोत्तमा रोध होकर ससुराल गई। जगदीश चंद्र घर लौट आए, पर ऐसे चिंतित थे जैसे कोई आदमी सराय में खुला हुआ संदूक छोड़कर बाजार चला जाए। तिलोत्तमा के स्वभाव में अब एक विचित्र रूपांतर हुआ। वह औरों से हंसती बोलती, आराम से खाती पीती, सैर करने जाती, थिएटरों और अन्य सामाजिक सम्मेलनों में शरीक होती। इन अवसरों पर प्रोफेसर दयाराम से भी बड़े प्रेम का व्यवहार करती, उनके आराम का बहुत ध्यान रखती, कोई काम उनकी इच्छा के विरुद्ध न करती। कोई अजनबी आदमी उसे देखकर कह सकता था, गृहिणी हो तो ऐसी हो। दूसरों की दृष्टि में इस दंपत्ति का जीवन आदर्श था, किंतु आंतरिक दशा कुछ और ही थी। उनके साथ शयनागार में जाते ही उसका मुख विकृत हो जाता, भौहें तन जाती, माथे पर बल पड़ जाते, शरीर अग्नि की भांति जलने लगता, पलकें खुली रह जाती, नेत्रों से ज्वाला सी निकलने लगती और उसमें से झुलसती हुई लपटें निकलती, मुख पर कालिमा छा जाती। और यद्यपि स्वरूप में कोई विशेष अंतर न दिखाई देता, पर न जाने क्यों भ्रम होने लगता यह कोई नागिन है। कभी कभी वह फुफकारने भी लगती। ऐसी स्थिति में दयाराम को उसके समीप जाने या उससे कुछ बोलने की हिम्मत न पड़ती। वे उसके रूप लावण्य पर मुग्ध थे, किंतु इस अवस्था में उन्हें उससे घृणा होती। उसे इसी उन्माद के आवेग में छोड़कर बाहर निकल आते। डॉक्टरों से सलाह ली, स्वयं इस विषय की कितनी ही किताबों का अध्ययन किया, पर रहस्य कुछ समझ में न आया। उन्हें भौतिक विज्ञान में अपनी अल्पज्ञता स्वीकार करनी पड़ी। उन्हें अब अपना जीवन असह्य जान पड़ता। अपने दुस्साहस पर पछताते। नाहक इस विपत्ति में अपनी जान फंसाई। उन्हें शंका होने लगी कि अवश्य कोई प्रेत लीला है। मिथ्यावादी न थे, पर जहाँ बुद्धि और तर्क का कुछ वश नहीं चलता, वहाँ मनुष्य विवश होकर मिथ्यावादी हो जाता है। शनह शनह उनकी यह हालत हो गई कि सदैव तिलोत्तमा से सशंक रहते। उसका उन्माद, विकृत मुखाकृति उनके ध्यान से न उतरते। डर लगता कि कहीं यह मुझे मार न डाले। न जाने कब उन्माद का आवेग हो, यह चिंता हृदय को व्यथित किया करती। हिप्नोटिज्म, विद्युत शक्ति और कई नए आरोग्य विधानों की परीक्षा की गई। उन्हें हिप्नोटिज्म पर बहुत भरोसा था, लेकिन जब यह योग भी निष्फल हो गया तो वे निराश हो गए। एक दिन प्रोफेसर दयाराम किसी वैज्ञानिक सम्मेलन में गए हुए थे। लौटे तो 12 बज गए थे। वर्षा के दिन थे। नौकर चाकर सो रहे थे। वे तिलोत्तमा के शयन गृह में यह पूछने गए कि मेरा भोजन कहाँ रखा है। अंदर कदम रखा ही था कि तिलोत्तमा के सिरहाने की ओर उन्हें एक अति भीमकाय काला सांप बैठा हुआ दिखाई दिया। प्रोफेसर साहब चुपके से लौट आए। अपने कमरे में जाकर किसी औषधि की एक खुराक पी और पिस्तौल तथा सांगा लेकर तिलोत्तमा के कमरे में पहुंचे। विश्वास हो गया कि यह वही मेरा पुराना शत्रु है। इतने दिनों में टोह लगाता हुआ यहाँ आ पहुँचा, और इसे तिलोत्तमा से क्यों इतना स्नेह है? उसके सिरहाने यूँ बैठा हुआ है मानो कोई रस्सी का टुकड़ा हो। यह क्या रहस्य है? उन्होंने सांपों के विषय में बड़ी अद्भुत कथाएं पढ़ी और सुनी थीं, पर ऐसी कुतूहलजनक घटना का उल्लेख कहीं न देखा था। वे इस भांति सशस्त्र होकर फिर कमरे में पहुँचे तो सांप का पता न था। हाँ, तिलोत्तमा के सिर पर भूत सवार हो गया था। वह बैठी हुई आग्नेय नेत्रों से द्वार की ओर ताक रही थी। उसके नयनों से ज्वाला निकल रही थी, जिसकी आंच 2 गज तक लगती। उस समय उन्माद अतिशय प्रचंड था। दयाराम को देखते ही बिजली की तरह उन पर टूट पड़ी और हाथों से आघात करने के बदले उन्हें दांतों से काटने की चेष्टा करने लगी। इसके साथ ही अपने दोनों हाथ उनकी गर्दन में डाल दिए। दयाराम ने बहुतेरा चाहा, एड़ी चोटी तक का जोर लगाया कि अपना गला छुड़ा लें, लेकिन तिलोत्तमा का बाहुपाश प्रति क्षण सांप की केड़ली की भांति कठोर एवं संकुचित होता जाता था। उधर यह संदेह था
कि इसने मुझे काटा तो कदाचित इसे जान से हाथ धोना पड़े। उन्होंने अभी जो औषधि पी थी वह सर्प विष से अधिक घातक थी। इस दशा में उन्हें यह शोकमय विचार उत्पन्न हुआ, यह भी कोई जीवन है कि दंपत्ति का उत्तरदायित्व तो सब सिर पर सवार, पर उसका सुख नाम का नहीं, उल्टे रात दिन जान का खटका। यह क्या माया है? वह सांप कोई प्रेत तो नहीं है जो इसके सिर आकर यह दशा कर दिया करता है। कहते हैं ऐसी अवस्था में रोगी पर जो चोट की जाती है वह प्रेत पर ही पड़ती है। नीची जातियों में इसके उदाहरण भी देखे हैं। वे इसी हैस बैस में पड़े हुए थे कि उनका दम घुटने लगा। तिलोत्तमा के हाथ रस्सी के फंदों की भांति उनकी गर्दन को कस रहे थे। वे दीन असहाय भाव से इधर उधर ताकने लगे। क्यों कर जान बचे, कोई उपाय न समझ पड़ता था। सांस लेना दुस्तर हो गया, देह शिथिल पड़ गई, पैर थरथराने लगे। सहसा तिलोत्तमा ने उनके बाहों की ओर मुंह बढ़ाया। दयाराम कांप उठे। मृत्यु आंखों के सामने नाचने लगी। मन में कहा, यह इस समय मेरी स्त्री नहीं, विषैली भयंकर नागिन है। इसके विष से जान बचनी मुश्किल है। अपनी औषधि पर जो भरोसा था वह जाता रहा। चूहा उन्मत्त दशा में काट लेता है तो जान किलाले पड़ जाते हैं। भगवान कितना विकराल स्वरूप है, प्रत्यक्ष नागिन मालूम हो रही है। अब उल्टी पड़े या सीधी, इस दशा का अंत करना ही पड़ेगा। उन्हें ऐसा जान पड़ा कि अब गिरा ही चाहता हूँ। तिलोत्तमा बार बार सांपों की भांति फुफकार मारकर जीभ निकाले हुए उनकी ओर झपटती थी। एकाएक बड़े कर्कश स्वर से बोली, मूर्ख, तेरा इतना साहस कि तू इस सुंदरी से प्रेमालिंगन करे। यह कहकर वह बड़े वेग से काटने को दौड़ी। दयाराम का धैर्य जाता रहा। उन्होंने दाहिना हाथ सीधा किया और तिलोत्तमा की छाती पर पिस्तौल चला दिया। तिलोत्तमा पर कुछ असर न हुआ। उसकी बाहें और भी कड़ी हो गईं, आंखों से चिंगारियां निकलने लगीं। दयाराम ने दूसरी गोली दाग दी। यह चोट पूरी पड़ी। तिलोत्तमा का बाहुबंधन ढीला पड़ गया। एक क्षण में उसके हाथ नीचे को लटक गए, सिर झुक गया और वह भूमि पर गिर पड़ी। तब वह दृश्य देखने में आया जिसका उदाहरण कदाचित अलिफ लैला और चंद्रकांता में भी न मिले। वहीं पलंग के पास जमीन पर एक काला दीर्घकाय सर्प पड़ा तड़प रहा था। उसकी छाती और मुंह से खून की धारा बह रही थी। दयाराम को अपनी आंखों पर विश्वास न आता था। यह कैसी अद्भुत प्रेत लीला थी। समस्या क्या है, किससे पूछूं? इस तिलस्म को तोड़ने का प्रयत्न करना मेरे जीवन का एक कर्तव्य हो गया। उन्होंने सांगे से सांप की देह में एक कोंचा मारा और फिर वे उसे लटकाए हुए आंगन में लाए। बिल्कुल बेदम हो गया था। उन्होंने उसे अपने कमरे में ले जाकर एक खाली संदूक में बंद कर दिया। उसमें भुस भरवा कर बरामदे में लटकाना चाहते थे। इतना बड़ा गेहूं सांप किसी ने न देखा होगा। तब वे तिलोत्तमा के पास गए। डर के मारे कमरे में कदम रखने की हिम्मत न पड़ती थी। हाँ, इस विचार से कुछ तस्कीन होती थी कि सर्प प्रेत मर गया है तो उसकी जान बच गई होगी। इस आशा और भय की दशा में वे अंदर गए तो तिलोत्तमा आईने के सामने खड़ी केश संवार रही थी। दयाराम को मानो चारों पदार्थ मिल गए। तिलोत्तमा का मुख कमल खिला हुआ था। उन्होंने कभी उसे इतना प्रफुल्लित न देखा था। उन्हें देखते ही वह उनकी ओर प्रेम से चली और बोली, आज इतनी रात तक कहाँ रहे? दयाराम प्रेमोन्मत्त होकर बोले, एक जलसे में चला गया था। तुम्हारी तबीयत कैसी है? कहीं दर्द नहीं है? तिलोत्तमा ने उनको आश्चर्य से देखकर पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मेरी छाती में ऐसा दर्द हो रहा है जैसे चिलक पड़ गई हो। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी नाग पूजा। कहानी आपने पूरी सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।